हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये सीरीज़ पाइथन के बेसिक फंडामेंटल और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है। वो लोग जो ऑलरेडी पाइथन कर रहे हैं या फिर वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं और वो अभी पाइथन स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो किसी और लैंग्वेज से पाइथन में शिफ्ट होना चाहते हैं, ये उन्हीं सभी के लिए है। और हम इसमें क्लियर करेंगे कि किस तरह हम सबसे पहले देखेंगे कि पाइथन को अपने विंडोज सिस्टम में सेटअप करते हैं और उस पर रन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पाइथन में कितनी किस्म के होते हैं और क्या क्या होते हैं। इसके अलावा कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स वगैरह, और आइट्रेशंस, लूप, वाइल लूप, और ख़ुद के फंक्शन क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल कितने हैं और वो उनमें कैसे काम करते हैं। अगर हमने थर्ड पार्टी मॉड्यूल में काम करना है तो वो पाइथन में किस तरह करेंगे। ये सभी चीज़ें हम इसी में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हम किस तरह पाइथन को अपने सिस्टम में जो है वो सेटअप कर सकते हैं और किस तरह हम उसको रन कर सकते हैं। मैं इस वक्त विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप विंडो 10 में हैं या इससे विंडो 8 में हैं, इससे कम वर्जन, या फिर विंडो 7 में, इवन 7 में भी सपोर्टेड है, लेकिन वो जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं पाइथन के वो 7 में काम नहीं करते, ना ही वो इंस्टॉल होते हैं। तो अभी मैं, आप विंडो 10 में हैं या विंडो 11 में हैं, तो पाइथन के जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो सभी काम करेंगे। अभी मैं python.org/downloads वाले पेज पे हूँ, जो कि पाइथन का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सामने सबसे पहले डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा कि पाइथन डाउनलोड और इसका लेटेस्ट वर्जन। आपने यहाँ से उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मैं उसको इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये रहा पाइथन का 3.11.0 वर्जन। और इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अनइंस्टॉल करूँगा। अनइंस्टॉल करने के बाद मैं दोबारा इंस्टॉल करने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए कि किस तरह वो जो सेटअप है स्टार्ट से किन किन चीज़ों को आपने टिक करना है और किन चीज़ों को आपने छोड़ देना है। ये चीज़ें अब अगर अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो पाइथन का पाथ है, यानी कि जहाँ पे आप काम करेंगे, वो अनअवेलेबल, यानी कि वो एक्सेसिबल नहीं होगा। और इससे आपको पाइथन इंस्टॉलेशन तो नज़र आएगी लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब किसी भी फोल्डर में जहाँ आपने काम करना हो तो आपको डायरेक्ट पाथ देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देखना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो नीचे ये ऑप्शन आ रहा है यूज़ एडमिन के नीचे ऐड python.exe टू पाथ। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपने सिंपल इंस्टॉल नो के बटन पर क्लिक कर देना है। ये कुछ 1-2 मिनट लेगी, आप डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो किस हिसाब से है। इंस्टॉलेशन होने के बाद सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो हमने करना है कि हम चेक करेंगे इसका वर्जन पाइथन का। तो इससे ये चेक हो जाएगा कि हमारी जो पाइथन है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गई है हमारे सिस्टम में। और उसके अलावा हम देखेंगे पिप, के पिप जो है, जो पाइथन का पैकेज मैनेजर है, जिसे हम पाइथन की थर्ड पार्टीज मॉड्यूल हैं वो डाउनलोड करते हैं पाइथन में। तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि पिप क्या है और थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या है। वो अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें सेट हैं और हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। हमारा सेटअप हो गया, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही चीज़ें चेक करने वाले हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने विंडोज़ बटन को और प्लस आर को एक साथ आपने प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना है CMD, और जब ये CMD ओपन हो जाएगी, इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ। यहाँ पे आपने टाइप करना है पाइथन और स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। तो यहाँ पे मेरे पास वही वर्जन आ रहा है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, ये सेम वर्जन आ रहा है। तो इसका मतलब मेरी पाइथन जो है वो बिल्कुल अच्छे से इंस्टॉल हो गई है। इसके अलावा जो सेकंड जो चीज़ है वो आपने जो चेक करनी है वो है पिप। तो यहाँ आपने सिंपल पिप लगानी है और पिप की कमांड टाइप करनी है और स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन।
तो इसका भी जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है मेरे पास, यानी कि पाइथन 3.11 के साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ है वो पिप का 22.3 वर्जन है। अब इसके अलावा इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हम करने वाले हैं कि हम पाइथन की फ़ाइल को यूज़ करते हुए किस तरह हम अपना कोड राइट कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि पाइथन में जो उसका बिल्ट इन एडिटर है, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं IDLE, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन हो गया। ये 3 एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल स्क्रीन पर कुछ नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्लस करना चाहता हूँ 5 + 5, तो इसका आंसर आना चाहिए 10। इसका मतलब मेरी पाइथन जो है वो वर्क कर रही है। एक तो ये तरीक़ेकार है कि आप IDLE जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल हुआ है पाइथन के साथ, इसमें आप जो अपना कोड वगैरह लिख रहे हैं बेसिक, बाकी जो आप मज़ीद प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखेंगे वो तो आप कोई एडिटर यूज़ करेंगे, वो भी आपको मैं एंड पे बताता हूँ कि आप कौन कौन सा एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करनी है या फिर आपको CMD पे डायरेक्ट पाइथन को यूज़ करना है, तो उसके लिए आप वही Windows+R प्रेस करेंगे और CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथन। पहले तो आपने लिखा था पाइथन हाइफन वर्जन, अभी हमने वर्जन नहीं चेक करना, हमने सिंपल पाइथन का टर्मिनल यूज़ करना है। तो इसके लिए पाइथन टाइप करेंगे, पाइथन और प्रेस एंटर कर देंगे। यहाँ पे वही सेम टर्मिनल जो हमने IDL में ओपन किया था, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ साथ में, तो वही सेम जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे भी आप वही 5 + 5 का जो है मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप CMD पे भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं अपनी पाइथन को और लिख सकते हैं, और आप उसका IDLE जो है शेल वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखेंगे तो उसके लिए आपको ये तीन हैं, जिसमें मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो 2 हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड, और ये हर सिस्टम के लिए अवेलेबल है। मैक के अगर आप यूज़र हैं तो मैक के लिए भी अवेलेबल है, और इसके अलावा लिनक्स लिनक्स की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए, और विंडोज़ के लिए। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट करता है। मैं पर्सनली VS कोड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास PyCharm में ये प्रोफेशनल इसका वर्जन भी है और कम्युनिटी लेवल का भी है, मतलब जो फ्री का है। तो मैं तो कहूँगा कि आप कम्युनिटी पे जाएं, जब आप अच्छे एक डेवलपर बन जाएंगे, जो कि अभी बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे। या फिर हमारे पास और बहुत ऑप्शन है, एटम के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है, IDE है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे IDLE में ही सिर्फ। तो इसी वीडियो में मैंने सिर्फ यही चीज़ें क्लियर की कि आप किस तरह पाइथन को सीख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या इसके अलावा हमने क्लियर किया कि इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि पाइथन के डेटा टाइप्स और वेरिएबल क्या है, और स्ट्रिंग में उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।